चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर है साउंड। क्या चैप्टर है? साउंड। साउंड को करते हैं स्टार्ट बहुत अच्छे से। देखिए एक्चुअल में इस पूरी दुनिया में जो गेम है वो सिर्फ एनर्जी का। किसका गेम है? एनर्जी। आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो भी आप विजिबल है आपके लिए, जो भी आपको सब कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ गेम है एनर्जी का। और इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जीज फैली हुई हैं, एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में फैली हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जांपल, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे आपकी साउंड है, जैसे आपका क्या है? साउंड। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम। बात समझ में आ रही है? साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। आपका जो लाइट है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है? नहीं है भाई। लाइट वाटर में भी ट्रेवल हो सकती है, लाइट ग्लास में भी ट्रेवल हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और लाइट हमारी एयर में भी ट्रेवल हो सकती है, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल हो सकती है। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी की मीडियम की जरूरत नहीं है। तो दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बट हमारी जो साउंड है वो साउंड हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। इसको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे जो मैं बातचीत कर रहा हूं, ये बातचीत जो है हमारी साउंड है। क्या है ये? साउंड। साउंड एक टाइप की एनर्जी है। साउंड एक टाइप की क्या है? एनर्जी। बात समझ में आ रही है? हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रखा है हमारे गले में जो हमारी फूड की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? साउंड एनर्जी के अंदर। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारी आईज है, आईज भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे ईश्वर ने बनाया है, जो किसको पकड़ सकता है? लाइट को। किसको? लाइट को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो बेटा साउंड जो है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। किसकी? मीडियम। इट डज रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। और जो मीडियम हमारे पास होता है वो होता है साउंड। क्या होता है? वो होता है एयर। साउंड तो है ही, बट लेकिन मीडियम हमारे पास क्या है? एयर। क्लियर है? अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि वाई वी कॉल्ड एज साउंड इज एनर्जी। साउंड को हम एनर्जी क्यों बोलते हैं, मैं उसकी बात करने वाला हूं। ठीक है। अच्छा, एनर्जी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो साला क्या कर रहा है? वर्क। क्या कर रहा है? बात समझ में आ रही है? और वर्क मतलब, एनर्जी का मतलब क्या है? वर्क डन करने की एबिलिटी। बात समझ में आ रही है? यानी साउंड भी एक तरीके से वर्क कर सकता है। क्या कर सकता है? वर्क। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। मान के चलिए किसी की बारात चढ़ रही है, बाहर रोड पे बारात चल रही है और यहाँ चल रहा है गाना, कोई भी चल रहा है, हमें क्या। अब ये टेबल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? टेबल। किसी के घर पे टेबल रखी हुई है, टेबल पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? एम। बात समझ में आ रही है? डीजे चल रहा है यहाँ पे, सात समुंदर पार में तेरे। ठीक है। और यहाँ बेस बज रहा है बहुत जबरदस्त वाला, धुम 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 बेस हो रही है। तो यहाँ से साउंड वेव्स निकलेगा। क्या निकलेगा? साउंड वेव्स। आपने देखा होगा कि जब आपके रोड के बाहर कोई भी डीजे वगैरह चलता है तो आपके घरों में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वाइब्रेशन। तो जैसे यहाँ पे साउंड चल रहा हुआ तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? धीरे से डांस करेगा, वाइब्रेशन करेगा। बोल, करेगा नहीं करेगा? और धीरे धीरे डांस करते करते क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। बात समझ में आ रही है? तो ये डांस करके नीचे क्यों गया? क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स। अब फोर्स लगा है तो डिस्प्लेस भी हो रहा है, जब भी तो जाके नीचे गिर गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम बोलते हैं साउंड हैज एनर्जी। साउंड इज एज एनर्जी। बात समझ में आ रही है? साउंड एक एनर्जी होती है, साउंड के पास एबिलिटी होती है वर्क करने की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अब साउंड जो है, जितनी भी एनर्जी होती है, एनर्जी को ट्रेवल करने का जो तरीका होता है वो होता है वेव। क्या होता है? वेव। एनर्जी कैसे ट्रेवल करेगी वो डिपेंड करता है वेव पे। किस पे? वेव। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो, दो टाइप्स की वेव्स होती हैं। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड दूसरा होता है ट्रांसवर्सल वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सल। ठीक है। पहले ना, अब साउंड को स्टॉप करते हैं। अब पहले वेव्स की बात करते हैं कि वेव्स क्या होते हैं और वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर वेव्स बताने के बाद मैं आपको फिर साउंड पे लेके आऊंगा। अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी
साउंड किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव्स की फॉर्म में। अब पहले हम वेव्स ही पढ़ते हैं कि वेव्स होता क्या है, ठीक है। अब वेव्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मान के चलो मुझे ना दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है मुझे, दिल्ली, ठीक है, और मैं परतापुर बाईपास से बैठ रहा हूं, तो क्या मैं पैदल पैदल दिल्ली जाता हूं? क्या मैं पैदल पैदल चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम बस में बैठेंगे या ट्रेन में सिट करेंगे या मेट्रो, अब तो मेट्रो भी चल गई हमारे मेरठ से, तो इस पे ट्रेवल करेंगे, है ना। तो हमें लेके कौन जा रहा है? मेट्रो, बस या ट्रेन? ये है वेव्स। क्या है ये? वेव वो होता है जो एनर्जी का ट्रेवल कराता है। वेव कौन होता है? जो एनर्जी को ट्रेवल कराता है। वेव एक आधार होता है, एक मीडियम होता है जिससे एनर्जी ट्रेवल करती है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वेव्स क्या होती है? जो एनर्जी को ट्रेवल कराते हैं। कितने टाइप्स की वेव होती है? दो टाइप्स की। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। एक है हमारे पास कौन? लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ रही? ठीक है। वेव्स को जरा और समझो, अभी आप नहीं समझे वेव्स का मतलब क्या है। देखो मान के चलो मेरे पास ना एक रोप है, ये मैं आपको बहुत जबरदस्त बातें बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक रोप है और मैंने यहाँ पे ना इसको फिक्स कर रखा है। बात समझ में आ रही है? अब इस रोप को लेके आप ऐसे ऐसे हिला रहे हो यूं करके, तो जब आप इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो रोप क्या करेगी? इस तरीके से मोशन करेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मान के चलो जैसे आपने इसको यहां से बैठ के हिलाया, इसको आप ऐसे ऐसे ऊपर अप एंड डाउन नीचे हिला रहे हो, इस तरीके से ऐसे मोशन करा रहे हो। तो मान के चलो आप यहाँ बैठे हो, कोई भी एक पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा है, तो ये क्या करेगा? कभी ये नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, यानी ये कभी नीचे फिसलेगा, कभी ऊपर जाएगा। बट लेकिन ये जो पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल कहीं जाएगा? ये तो यहीं रहेगा। भाई आप रस्सी लो और उसे ऐसे ऐसे हिलाओ, तो रस्सी के पार्टिकल्स तो वहीं वहीं ऐसे इस तरीके से हिलते हैं। बात समझ में आ रही है? और रस्सी का मोशन क्या होता है? ये होता है। बट अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो पहले ऊपर है तो वो नीचे फिसल कर नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर फिसल के नीचे। तो कौन ट्रेवल कर रहा है? जो इसके ऊपर बैठा हुआ है। क्या रस्सी के पार्टिकल्स कहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यही वेव्स होता है। वेव्स एनर्जी को ट्रेवल कराने का तरीका होता है बस। वेव्स जो होती हैं उनके पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ उनपे कौन आगे बढ़ता है? एनर्जी। कौन आगे बढ़ता है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? कितने टाइप्स की वेव होती हैं? दो टाइप्स की। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा ट्रांसवर्सल वेव्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ ना तो बोलिए आप। ठीक है, चलिए